Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, हम डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में और इन तीनों में से कोई भी जो दो आपको ठीक लगे उन दो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इन तीनों में से कोई दो सिलेक्ट करना। तो मैंने सोचा मैं तीनों के तीनों आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है गाइज, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इसमें मेरे या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो स्टॉक है वो है चोलामंडलम। तो बेसिकली अगर इसका ये हाई देखेंगे तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम इसको जाके वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन इसकी ये भी बन रही है, रेजिस्टेंस लाइन। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे वापस। तो गाइज अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है फिर वो बनता है 700। और अगर ये इसको फॉलो नहीं करता है, इस पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, तो इसका टारगेट होगा 725। तो ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी। बट पहला टारगेट 700 और दूसरा 725। एंड का स्टॉप लॉस आपका रहेगा 650 का। 650 से नीचे जाता है, ये वाले लेवल से नीचे जाता है तो स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकती है। रिवर्सल इन द सेंस कि वो नीचे की तरफ वापस जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ से चल रहा है। राइट, आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 520 रुपीज़ से चल रहा है। तो 150 पॉइंट्स की अपर मूवमेंट आई है। तो सो 650 का स्टॉप लॉस लेके CMP पे पोजीशन बना सकते हैं। एंड 700 दैन 725। एंड गाइस दूसरा स्टॉक है VRL लॉजिस्टिक। हाँ गाइस, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, अर्निंग्स भी बढ़ी हैं एंड मार्जिन्स भी स्टेबल हैं और बड़े हैं। तो उस वजह से इसमें बाइंग आ रही है। और हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे। तो गाइस ये 477 का इसका लाइफ टाइम हाई था जो कि इसने ब्रेक किया। अब हम चलते हैं वापस डेली चार्ट पे। तो गाइस बेसिकली तो इस लेवल से इसको बाय करना बनता था, बट इसने ब्रेकआउट भी दिया है। बिकॉज अगर हम इसका लाइन चार्ट चेक करें तो फिर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि 523 पे इसने एक इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो गाइज मैं लाइन चार्ट तब यूज़ करता हूँ जब कोई क्लैरिटी कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं होती, तो आप लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ 523.24 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल है, एंड ये 530 पे इसने क्लोजिंग दी है। लेट्स गेट बैक टू द कैंडलस्टिक चार्ट। तो आप देख रहे हैं गाइस, तो VRL लॉजिस्टिक में आपने 530 टू 500, 530 टू 500 आपने एक्यूमुलेशन जोन है आपका, कि अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है तो 500 तक आप ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और गाइस 470 का रहेगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेंगे 600 के बस। तो 600 के टारगेट्स के लिए 530 टू 500 के बीच में पोजीशन लेनी है एंड 470 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है गाइस, तो अब आता है हमारा तीसरा स्टॉक गाइस, जिसका नाम है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। गाइस इस स्टॉक को डिस्कस करने से पहले हम इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं, बिकॉज इसकी अर्निंग्स आई हैं
और अर्निंग्स देखते हैं इसकी कैसी आई हैं। तो गाइस इसकी अर्निंग्स अगर हम देखें, पहले तो इसकी एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं अर्निंग्स की क्या थी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो लॉस की थी, कि कंपनी को लॉस आने वाला है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वार्टर नेट प्रॉफिट, तो वो लॉस था, ये लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हम चलते हैं इसकी अर्निंग्स पे। तो ये रही गाइस इनकी दिस क्वार्टर की अर्निंग। 128 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी को लॉस की जगह। तो पहले ये लॉस में चल रही थी कंपनी, कब से? मार्च 2020 से ऑलमोस्ट ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो मार्च 2020 और मार्च 2022 2 साल हो गए गाइस कंपनी लॉस में चल रही थी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो गाइस ये अब प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। एंड मार्जिन्स पे ध्यान दीजिए, ये 19% के मार्जिन आए हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 3% के थे, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 17% के थे। तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स में कितने बड़े चेंजेस आए हैं। क्योंकि जब ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, पिछले प्रीवियस क्वार्टर में लॉस आया था, पर इस लॉस से कम था, जून 2021 के क्वार्टर से लॉस से कम था। तो इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आई थी और एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, हम वो भी देखेंगे। तो ये देख रहे हैं गाइस सितंबर, तो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में ये यहाँ तक गया था। एंड अर्निंग्स के बाद भी फिर इसमें बाइंग आई, जबकि ये लॉस में थी। अब तो ये प्रॉफिट में आ गई है गाइस। तो ये श्योर शॉट बेट है, मंडे को जितना पैसा बनाना हुआ ना बना लीजिएगा। वैसे तो ये खुलेगा ऊपर, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने पे खुले, बट आई होप कि ये 2-3% तो ऊपर खुलना चाहिए मंडे को। गाइस जहाँ मर्जी ले लीजिएगा, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई ना मंडे को ही, मार्केट भी डाउन गई ना, तब भी ले लेना। ठीक है, मंडे को चले ना चले, बट ये स्टॉक आपको ये वाला लेवल दिखाएगा वापस। ठीक है, और वो लेवल है 2400 का। तो ये 2400 का लेवल दिखाएगा आपको दोबारा। आपको इस रेट पे मिले, इससे नीचे मिले, इससे थोड़ा ऊपर मिले, 2050 तक का आपको जिस रेट पे मिले आप ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका ये बनेगा 1850 का। वैसे तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, बट 1850 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1850 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 2050 तक किसी भी रेट में ले सकते हैं। ठीक है, और टारगेट रहेंगे 2400 के। बाकी देखते हैं मंडे को कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है। तो बट हाँ गाइस, डिस्क्लेमर समझ लो, कुछ भी समझ लो, आई एम गोइंग टू बाय द स्टॉक ऑन मंडे, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। बट मैं बाय करने भी जा रहा हूँ, और अगर मेरी बाइंग के बाद प्राइस नीचे आया तो मैं इसे एक्यूमुलेट भी करूँगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो मैं स्टैगर बाइंग करूँगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टॉक है, मूवमेंट भी बड़ी देता है। तो अगर मुझे 50 लेने हैं तो मैं पहले 20 लूँगा, नीचे आता है तो और ऐड करूँगा, और नीचे आता है तो और ऐड करूँगा। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक श्योर शॉट बेट है मंडे के लिए। तो हो सकता है आपको इंट्राडे में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है गाइस, तो ये 3 स्टॉक हैं। अब इन तीनों में से आपने कहाँ पे पोजीशन बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी है, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर तीनों में से मुझसे कोई एक स्टॉक पूछेंगे आप, तो मैं कहूँ आई विल गो फॉर इंडिगो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।